तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्रीन पर ये रहा, या आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:9। ए बी, ठीक है, ए बी सी है, जिनके धनों का जो अनुपात है बंटवारा का वो 1:2:9 है। ठीक है। इफ सी गिव्स 500 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर टू बी, यदि सी जो है अपने शेयर में से कितना दिया है, 500 रुपए बी को दिया है, तो रेशियो बदल के हो गया है 1:3:8। पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो अमन श्रीवास्तव का जवाब आ चुका है 6000, निहाल ओझा, श्रद्धा हो गया था ये। ओके, चलिए चलिए, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसका जवाब कितना होगा। देखिए ये जो है, इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हुआ था, इस क्लास में भी एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। इसमें दिया हुआ है क्या आपका, देखिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है। इनका रेशियो जो है 1:2:9 पहले था, बाद में जो है 1:3:8 हुआ है। अब देखिए ए जो है चेंज नहीं हुआ है, चेंज कौन हुआ है, सी का एक रेशियो कम हुआ है, जबकि बी का एक रेशियो आपका प्लस हो गया है। तो ये एक रेशियो जो है वो बराबर है कितने के, 500 के। मतलब ये हुआ कि टोटल पूछा है आपसे, टोटल पूछा है, तो टोटल जो है देखिए कितना है, 1 + 2 + 9 देखा जाए तो ये 12 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 12 इंटू आपका 500, ये हो जाएगा आपका 6000 रुपीज हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये हो चुका है, इजी क्वेश्चन था ये। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। फिर क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो ये बिल्कुल इजी था। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 6:19:7। If C gives 200 rupees from his share to B, the new ratio becomes 3:10:3. Find the total amount of money. यहाँ पर एक धन है जो कि A, B, C में 6 संबंध 19 संबंध 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि C जो है कितना 200 रुपए अपने हिस्से से B को देता है, तो यह अनुपात बदलकर 3 संबंध 11 संबंध 3 हुआ है। चलिए यहाँ पे जवाब भी आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जवाब जो आया है वो कीर्ति का, विनीता का, अमन श्रीवास्तव, सूरज, अमन श्रीवास्तव, कीर्ति, विनीता, प्रिया ओझा, निहाल, ठीक है, बहुत बढ़िया, सोना, नीतीश, गुन्नू, नीलम यादव, शिवानी, सोनी। चलिए, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, और लास्ट क्लास में मैं बताया भी था आपसे कि जैसे अगर रेशियो है आपका कितना, रेशियो जो है आपका है कितना, A:B:C का 6:19:7, बाद में जो है 3:10:3 हुआ है। मैं लास्ट क्लास बोला था आपसे कि A और C जो है, A और C, ठीक है, ये देखिए आपका A और C जो है इनका हुआ है, और A का देखिए पहले का अनुपात और बाद का अनुपात, ये जो है यहाँ पे 6 और 3 है, होना क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि A के रेशियो को बराबर करना होगा, मतलब ये ×1 कर दीजिए और इधर ×2 कर दीजिए। अभी जो है रेशियो 6:19:7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका 6:20:6 हो जाएगा। जरा देखिए ये कितना दिया है 1, और सच में कितना दिया हुआ है 200। अब टोटल निकाल लीजिए। टोटल तो आप नीचे या ऊपर दोनों ही चीजें एक ही है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 + 20 + 6, ये जो है आपका 32 यानी कि 32 के बराबर है। तो 32 गुना हो जाएगा 200 और ये आ जाएगा आपका 6400, मतलब 6400 बिल्कुल सही जवाब था। जितने लोगों का जवाब आया वो बिल्कुल ही सही जवाब था। ठीक है, 6400 बिल्कुल सही। चलिए, तो समझ में आया। यहाँ पे बस एक ही चीज करना था कि A का जो रेशियो है पहले और बाद में वो सेम होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है।
तो अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर बोलिए, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बोलिए। ठीक है, नेटवर्क इश्यू सही हो चुका है, हाँ। ग्रुप में भी आप बोल सकते हैं ताकि सब लोग जुड़ जाएं और लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डाली जाएगी, बिल्कुल ये वीडियो यूट्यूब पे, जितने वीडियोज आ रहे हैं वो यूट्यूब पे मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि हो सकता है आप क्लास में जब पढ़ रहे हो। लाइट गुल होगी, ठीक है। सिक्स इज टू फाइव, ओके ओके, रिप्लाई भी आना शुरू हो चुका है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिड्यूस इन द रेशियो, जो एम्प्लॉय हैं उनका जो रेशियो है वो रिड्यूस हुआ है। मतलब पहले अगर 3 एम्प्लॉय थे तो अभी जो है आपके कितने, 2 एम्प्लॉय हो गए हैं। द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीजेस इन द रेशियो 4:5, और जो सैलरी है वो 4:5 में इंक्रीज, मतलब पहले 4 था तो अभी 5 हो गया। बाय डूइंग सो कंपनी सेव 12,000 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। ये एक्सपेंडिचर देखिए ओवरऑल नहीं बोल रहा है, इसका है मतलब यहाँ पे सिर्फ इन कर्मचारियों पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, उसकी ही बात किया जा रहा है, तो 6:5 आया हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले अगर मैं देखूं, 2 चीजें दिया हुआ है। एक तो आपका है इनिशियल की बात किया हुआ है, और एक जो है वो बात किया हुआ है किसका, प्रेजेंट का बात किया हुआ है। तो इनिशियल जो है, अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय की मैं बात करूंगा, एम्प्लॉय की बात करूंगा पहले, मतलब कर्मचारी जो है वो शुरू में 3 थे तो बाद में कितने हो गए, 2। शुरू में 3 थे तो बाद में कितने हुए, 2। और ये चीजें हुई कैसे, हो सकता है मान लीजिए जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन वाला, तो लॉकडाउन से पहले जो है 3 एम्प्लॉय थे, और उसके बाद लॉकडाउन में वो क्या किए, वर्कलोड कम पड़ा तो एम्प्लॉय कम कर दिए, ऐसा पॉसिबल है। अब हुआ ये कि सैलरी, अब देखिए सैलरी की बात है, तो हुआ ये कि कम कर्मचारी है उतना ही वर्कलोड है, तो हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि सैलरी बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर 4 रुपया देते थे तो अब जो है कितना देने लगे, 5। अब जो है कितना देने लगे, ये 5 देने लगे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो ये जो है 3 एम्प्लॉय हैं और 4 रुपया, तीनों को तो 3 चौके कितना, 12 रुपया दिया जाएगा। जबकि अब जो है 2 ही एम्प्लॉय हुए हैं और दोनों को 5-5 रुपया दिया जा रहा है, तो कितना हुआ, 10। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6:5, 6:5 हो गया। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ये 12,000 का क्या रोल है, तो कुछ भी रोल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हमसे रेशियो पूछा हुआ है तो बिना उसके यूज के ही आप यहाँ से फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो फाइनल आपका आंसर जो है वो आ चुका है यहाँ पे 6:5। समझ में आ रहा है, अगर ना समझ में आए तो चैट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, तो 6:5 जो है ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं, इसका एक फिक्स आंसर भी है, और यही सेम क्वेश्चन जो है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, डेटा सेम यही रहेगा। बोला हुआ है रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। मतलब एक भाग अगर क्या है, जमीन है, तो दूसरा बाकी के 2 भाग कितना है, पानी। मतलब 2/3 पानी है और 1/3 जमीन है। ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि आपका
ये जैसे कि ये अर्थ हो गया, ग्लोब हो गया, ये आपका इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा हुआ, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इधर साइड जो रहता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो टोटल जो है आपका 1:2 है, जबकि नॉर्थ वाला में 2 संबंध है, 3 है। पूछा हुआ है साउथ वाला क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ है, और इसका फिक्स एक ही आंसर होगा। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, अलग अलग एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिपीट होने के चांसेस भी हैं इस क्वेश्चन के वापस से। ये हो सकता है क्योंकि रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है। ठीक है, और जवाब भी आ गए हैं क्योंकि ये मैं क्लास में भी बताया हुआ हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आ चुके हैं, कुछ लोगों को तो याद भी हो चुके हैं। अब मैं तरीका बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं तरीका बता देता हूँ कि क्या किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये सलोनी, नितेश दुबे, स्नेहा, प्रिया ओझा, श्वेता तिवारी, गुन्नो, कीर्ति, विनीता, सूरज, सभी के जवाब सही है। ज्ञानवी, सलोनी, नितेश दुबे, सभी का। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बताता हूँ कि क्या किया जाता है। जैसे मैं ये बता दूं कि ये अर्थ हो गया आपका, अर्थ के एक इमेजनरी यहाँ पे सर्कल होता है, एक इमेजनरी सर्कल होता है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त ऐसे बोला जाता है। यह आपका है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये है साउथ हेमिस्फेयर। एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो है एक तरह से हेमिस्फेयर मतलब कुछ इस शेप का होगा, इस तरह से। तो ये समझिए कि जितना पार्ट ये साउथ में होगा उतना ही पार्ट नॉर्थ में भी होगा, सेम होगा, बराबर ही होगा, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि पूरे अर्थ पे जो रेशियो है, अर्थ पर, ठीक है, एक चीज है कि अर्थ की बात किया हुआ है, अर्थ पर जो है वो रेशियो किसका, लैंड और वाटर का, लैंड और वाटर का अर्थ पे जो है वो 1:2 है। जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर पे जो है ये आपका है कितना, 2:3। हम एक चीज यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज बात करते हैं कि अगर ये लैंड प्लस वाटर की मैं बात करूं ओवरऑल, तो यहाँ पे कितना है 3 यूनिट, और यहाँ पे कितना है 5 यूनिट, 3 और 5। जरा एक चीज बताइए कि अगर अर्थ पे 3 यूनिट है तो नॉर्थ में क्या होना चाहिए, उसके आधा होना चाहिए, नॉर्थ में तो उससे आधा होना चाहिए, नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, नॉर्थ हेमिस्फेयर पे आधा ही होना चाहिए ना पूरे अर्थ का, पूरे अर्थ का वो आधा पार्ट है तो आधा ही होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, तो यानी कि इस 5 का ये 2 गुना होना चाहिए। पहला हमारा काम होता है कि इनको इक्वल करें, सबसे पहले तो हम इक्वल करें तभी हम इसके 2 गुना कर सकते हैं। तो इधर 5 से गुणा कर दिया अगर, और यहाँ पर मैं अगर 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ देखिए अब जैसे ही हुआ तो ये देखिए 15-15 दोनों बन चुका है, दोनों 15-15। अब जो है होना क्या चाहिए, ऊपर वाला जो है 2 गुना होना चाहिए, मतलब 2 से और गुणा करेंगे, इधर 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि देखिए यहाँ पे 5 दूनी का 10, 10 तिया 30, 10 3 जा यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 15। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे से डबल हो गया अर्थ पे। अब यहाँ पे लैंड इज टू वाटर निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए 10 तो ये हो जाएगा 10, यहाँ इस 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। और ऐसे ही नीचे में जो है 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा। अब देखिए यहां से पूछा हुआ था आपसे साउथ हेमिस्फेयर का। अब अगर पूरे अर्थ पे 20 यूनिट पानी है, अगर पूरे अर्थ पे 20 यूनिट पानी है और नॉर्थ में सिर्फ 9 है, तो 11 यूनिट जो बचा है वो किस में, साउथ में जाएगा। वैसे ही 10 यूनिट अगर लैंड पूरे अर्थ पर है तो 6 जो है नॉर्थ में है, बचा हुआ 4 जो है वो किधर होगा, साउथ में। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये फिक्स आंसर है, यही आंसर फिक्स है एकदम। 4:11, 4:11 बिल्कुल सही जवाब था। जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देख रहे होंगे उनके लिए था ये, कि एक बार ये समझ लेना इस चीज को, ठीक है। और इसी के साथ फिर समझ में आ गया अभी सर, रिपीट, ओके। कनक मल्टीप्लाई 2 क्यों किए हैं समझ नहीं आया, ठीक है कनक। चलो मैं बता देता हूं इसको, मल्टीप्लाई 2 से क्यों किए हैं मैं बता रहा हूं। देखिए अर्थ पर जो है, अगर देखा जाए पूरे अर्थ पे, हम मान लेते हैं कि पानी और, अगर पानी और क्या लैंड मिला के अगर 30 यूनिट होगा, अगर पूरे अर्थ पे 30 यूनिट होगा,
तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर कितना होगा, ये 15 होगा, ये 15 होगा, ऐसे ही होगा ना, 15 और 15 होगा। हमने क्या किया कि देखो कभी भी लैंड और वाटर की ही तो बात किया जा रहा है, तो हमने क्या किया, पहला काम जो है हमारा इक्वल करना। हाँ बता रहा हूँ इक्वल करना। तो यहाँ पे ये इक्वल कर रहे हैं कि लैंड और वाटर, अर्थ का और लैंड और वाटर दोनों मिला के नॉर्थ हेमिस्फीयर का बराबर हो जाए। ये अगर बराबर हो गया तो हम इजिली अब कर सकते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से अर्थ को क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, क्योंकि जितना जो है नॉर्थ में होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसके 2 गुना पूरे अर्थ पे होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में बराबर बराबर जमीन प्लस पानी मिला के होगा। सिर्फ जमीन, सिर्फ पानी नहीं, जमीन प्लस पानी, क्योंकि जो है आपका ग्लोब जो है, या फिर अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ का सरफेस पे या तो लैंड है या फिर वाटर है। लैंड जैसे देखिए अगर कोई माउंटेन है तो लैंड का ही पार्ट उसको कंसिडर किया जाएगा, अगर कोई लेक है या कोई रिवर है या फिर ओशियन है तो वो जो है आपका वाटर में कंसिडर होगा। ये चीज है, ठीक है। तो इसीलिए किया गया। अब देखिए फटाफट मैं बता देता हूँ कि क्या किया जाता है कि लैंड और वाटर हो गया, यहाँ पे अर्थ की बात किया जाएगा। अर्थ का है 1:2, नॉर्थ हेमिस्फीयर का है 2:3। सबसे पहले तो हम टोटल देखेंगे कि अर्थ पे कितना है, तो टोटल 3, यहाँ पे टोटल जो है वो 5 है। इस 5 के ये डबल होना चाहिए, तो 10 तो बन नहीं सकता वो, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तब हमें डबल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, अब जो है ऊपर 5 से हो ही चुका था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 2 गुना हो गया। फिर यहाँ से लैंड और वाटर आ जाएगा 10:20, जबकि यहाँ पे आ जाएगा आपका 6:9। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 4:11 जो है यही हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर का। बस इतना ही करना है और इसका यही जवाब होता है, ये फिक्स जवाब है। ठीक है, शुभम, कनक और कौन था, आश था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सीक्वेंस चल रहा है अभी, इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो है अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको अभी मैं समझा रहा हूँ। ये पैटर्न जैसे ही आपके खत्म होंगे तो मिक्स क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो बहुत यूजफुल होगा, वो क्लास भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये गोल्ड का है, और ये भी जो है देखिए यहाँ पे बस फर्क होता है कि कभी ये यहाँ पे ये गोल्ड रहता है, कभी यहाँ पे डायमंड लिख देते हैं, डायमंड यानी कि हीरा, ठीक है। और मान लीजिए कोई कोई ऐसे यहाँ पे हर्ट भी लिख देता है, जैसे मैं भी एक ऐसे क्वेश्चन बनाया हूँ कि हर्ट है और हर्ट ब्रोकन हो रहा है, तो वही वैसे ही है क्वेश्चन, वो भी हम करा देंगे कभी, अभी तो नहीं। चलिए तो जवाब आ चुका है प्रियंका का 7560, सूरज का 7560, सूरज का, कीर्ति का भी आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेथड मेन चीज है, आपको समझना है, आप क्वेश्चंस कितने लगाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। यहां से मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। पहला चीज, कॉन्सेप्ट जैसे सीखेंगे वैसे ही फिर उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, यूज करना है। तो ये जवाब बिल्कुल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे श्वेता तिवारी, आशुतोष, सलोनी, नीलम, पुलकित, अर्पिता, गुन्नो, सभी के जवाब आ रहे हैं। चलिए इसको, सपना का भी आ गया, श्वेता तिवारी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए एक चीज दिया हुआ है कि इसकी जो प्राइस है, प्राइस जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वेट, वेट के स्क्वायर के बराबर है, वेट के स्क्वायर के बराबर है। यही चीज बोला गया है ना, प्रोपोर्शन बोला गया है। मतलब यहाँ पे अगर वेट होगा, वेट होगा तो ये वेट का क्या, स्क्वायर, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। हमारे पास दिया हुआ है, देखिए अगर ये ब्रोक डाउन हुआ है 3:2:1, तो ये जो है वेट में ही हुआ होगा। तो एक चीज है कि मान लेते हैं कि कितना होगा, ए बी और सी, ए बी सी 3 पार्ट है। अगर ये नहीं हुआ होता तो ये कंप्लीट एक डी पार्ट एक होता, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट वही होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे
ये जो है 3:2:1, 3:2:1 है, जबकि अगर नहीं ब्रेक हुआ होता तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाता, 6 होता। ये जो है आपका वेट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो गया कितना, प्राइस हो गया। इसका प्राइस जो है प्रोपोर्शन है इसके स्क्वायर के, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इस 1 का स्क्वायर हो गया कितना 1, और इस 6 का स्क्वायर हो गया कितना 36। अब देखिए अगर ये टूटा है तो कितना हुआ है, 9 + 4 13 + 1 कितना 14, और नहीं टूटा है तो ये कितना है 36 था। देखिए यहाँ पे घाटा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितने का, 36 का। वो नहीं टूटा होता तो 36 का बिकता, 36 रुपए का या 36 रेशियो का, लेकिन बिका है सिर्फ 14 का। कितने का घाटा हुआ है, देखिए 22 का। 36 में से 14 गया 22, 22 ही तो बराबर है 4 6 2 0 के, एक बराबर हो गया 22 दूनी 44 और 1 0। अब पूछा हुआ है कि इनिशियल प्राइस क्या था, तो इनिशियल यहां से निकाल सकते हैं आप। इनिशियल प्राइस देखिए यही तो है इनिशियल 36, तो 36 × 210, 36 दूनी 72 और 3 75, और ये हो जाएगा 60, तो 7,560 रुपीज, 7,560 रुपीज। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, बस यहाँ पे करता क्या है, गोल्ड की जगह पे हीरा बोल देगा और वैल्यू चेंज करेगा, बाकी और कुछ चीजें चेंज नहीं होती है। तो थोड़ा ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है जिसको आप कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। अभी अगर ना समझ में आया हो तो बोलिए, किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। ये चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। और एक चीज और कि ये लिंक जैसे देखिए अभी मैं क्लास ओवर होगा तो फिर मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उसमें होगा क्या, मान लीजिए बाई चांस बीच का एक क्लास आपका मिस हो गया है तो वहां पे रहेगा, वहां पे ये जो है वीडियो पड़ा रहेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो वो जूम का जो बना हुआ है, जो जूम क्लास के लिए मैं बना के रखा हूँ वो ग्रुप, वो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या जिसके पास भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, जो लोग हैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मेरे साथ, वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, उनको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली लाइन बताना है, आ रहा है, ठीक है। डी वाला पार्ट समझ नहीं आया विनीता, ठीक है ठीक है, चलो डी वाला मैं बता देता हूँ। चलिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। देखिए ये चीज है ना, बोला हुआ है, डी को डी मत समझिए, जैसे ए बी सी 3 पार्ट ये समझ लीजिए। यहाँ पे ये किस रेशियो में हुआ है, 3:2:1, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये 3 kg है, ये 2 kg है, 1 kg है, ये 3 पार्ट है। एक बड़ा सा पार्ट था जिसको क्या हुआ है, ऐसे ये टूट गया है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही टूटा हुआ है ये। अगर नहीं टूटा होता तो ये कंप्लीट होता एक, मतलब टोटल टोटल होता ये, और ये जो है टोटल, ठीक है, ये टोटल जो है वो कितना होता, तो यहां से देखिए 3 + 2 + 1 टोटल मिला के 6 होता, यही मैं बात बोला था। इसके बाद से यहाँ पे ये तो है वेट, और वेट के स्क्वायर क्या है, प्राइस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 36, ये टोटल मिला के 14, ये 36। जरा देखिए डिफरेंस कितने का है, 22 का। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई ना, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख रहे थे यहाँ पे, यही, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपका, आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। सम अमाउंट distributed among A, B and C, A, B, C के अंदर such that the share of each
1/3 of total. The share of B is 1/2 of the total and C gets 801 rupees. Find the share of B. कुछ राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित है कि ए का हिस्सा कुल के 1/3 है, जबकि बी का हिस्सा कुल के कितना 1/2 है, और सी को 801 रुपया मिले, तो बी का हिस्सा बताना है। तो ये बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, यही बताना है आपको कि बी का हिस्सा कितना है। कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए, इसको बी का हिस्सा बताना है आपको। चलिए, यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया है। राकेश अमन का आ गया, ठीक है। अक्षय का आया है 1200 और 1 -5, ऐसे कैसे 2400 3 रुपीज। राकेश का भी आया, निहाल का भी आया, सपना सोनी, हरीश, श्वेता तिवारी, गुन्नो और स्नेहा का भी आ चुका है यहाँ पे। चलिए, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए एक चीज यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए जो है, ए और क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ए जो है अगर 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3, और बी अगर आपका कितना है, बी अगर आपका 1 है तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है 2 है। यही तो है, आधा आधा बोला हुआ है, आधा बोला हुआ है, ये चीज है। अब देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ से इक्वल कर दीजिए। वो वाला जो तरीका मैं बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी जितना होगा दूसरे केस में भी उतना ही होगा। तो यहाँ से दोनों जगह से 6 6 हो जाएगा, मतलब ए जो है यहाँ से 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। बी जो है यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका हो जाएगा 6। बस यहीं से आप कर दीजिए कि ए बी और सी। ए जो है आपका है 2, बी जो है 3, और सी जो है अब कितना, टोटल अगर 6 है तो सी कितना होगा 1। सी जो है वो कितना होगा 1। अब बोला हुआ है कि 1 जो बराबर है वो 801 के है, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3 गुणे 801, यानी कि आपका हो जाएगा 2400 और 3 रुपया। 2400 और 3 रुपया हो जाएगा सीधे। या तो आप चाहें तो उसका पार्ट भी निकाल सकते थे। ये निकालिए कि सी को कितना भाग मिल रहा है, और सी का जैसे ही भाग निकलता वैसे ही आपका मालूम चल जाता कि बी की वैल्यू कितनी होगी। जैसे देखिए अगर भाग निकालने की बात है ना, तो यहाँ से जोड़ देते आप a प्लस बी। ए को 1/3 प्लस बी को 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6। मतलब सी को कितना हो जाएगा, 1 में से 5/6 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 1/6। बस यही तो है, 1/6 मिला है 6 में से। तो अब बी को कितना मिला है, आधा। 6 का 1 निकला है और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, वही बात पड़ेगा। ठीक है, या फिर 1/6 का वो 1/2 3 गुना है तो 3 गुना आप कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, समझ में आया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था, इसको आप फटाफट कर सकते हैं। थोड़ा सा है कि क्वांटिटीज जो हैं बदल गई हैं, इस पर ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे है सम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी सच दैट द शेयर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ टोटल, द शेयर ऑफ बी इज 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सी एंड डी इक्वली, देन डी गेट्स 160 रुपीज। फाइंड द अमाउंट। कुल राशि एबीसीडी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को कुल हिस्से का 3/8 हिस्सा, जबकि बी को शेष का 1/5, ठीक है, सी को, चलिए, और शेष जो है सी और डी में बराबर बराबर बांटा गया है। डी को अगर 160 रुपया मिलता है तो राशि ज्ञात कीजिए। कनक देखो, कनक लास्ट क्वेश्चन में
जो आप देखी होगी कि ए जो है बी और सी, ये जो है 2 है, ये 3 है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना है 6। 6 में से ये 2 3 5 हो चुका है, तो बचा कितना है 1, उसीलिए सी 1 है। यहाँ से 3 2 3 5 1 6 हो जाएगा, उसीलिए वो लास्ट क्वेश्चन का था, कनक का क्वेरी थी। चलिए यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग बताइए। छह सौ साठ हरीश का आ चुका है, निहाल ओझा का भी आ चुका है, ठीक है। 660 रिप्लाई आ चुका है। सपना का आ गया, नितेश का आ गया है, राकेश, सिद्धि चौबे, पुलकित, आयुष, श्रद्धा केशरवानी, आयुष आवड़े, फिर कीर्ति सिंह सलोनी, प्रिया ओझा, ममता राय। बिल्कुल इतने लोगों का जवाब आ रहा है। अब देखिए यही चीज को अब मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जिसने भी प्रयास किया बहुत अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने। अब देखिए एक चीज है, मैं यहाँ पे बात करूंगा ए का। ए जो है इतना हुआ कितना आपका 3, तो यहाँ से एक चीज है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो कितना है 8 है, वो कितना है 8 है। अब देखिए एक चीज है कि यहाँ पे अगर ए हो चुका है तो बचा क्या है बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी। अगर रिमेनिंग की बात किया है ना, तो 8 में से 3 अगर ए हो गया तो बचा कितना, ये 5, ये 5 बचा, ये तो 5 ही बचा। अब 5 में से एक चीज देखिए, इस 5 का कितना 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है 1, तो 1 हो गया। अब बचा है क्या सी प्लस डी, सी प्लस डी जो है अगर 5 में से 1 चला गया तो कितना हो गया वो 4। अब यहाँ पे आप C/D, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो 2:2 लिख सकते हैं, 2:2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर है। इतना समझ में आया ये कैसे किया गया है। टोटल जो है 8 है, टोटल 8 है, जिसमें से 3 ए है और बाकी जो 5 बच गए उस 5 का 1/5 मतलब 1 बी है, बच गया आप कितने 4, तो 4 को बराबर बराबर बट गया है। अब यहाँ पे आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ चुका है, जो है 3:1:2:2। बोला हुआ है कि डी जो है, डी को कितना मिला है 160, यहाँ पर 160 डी को मिला है, मतलब 2 जो है 160 के बराबर, तो एक रेशियो कितने के बराबर 80। और टोटल जरा देखिए टोटल कितना है, दिया ही तो था 8, तो 8 इंटू कितना 80, ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा आपका 640, यानी कि 640 हो जाएगा। और आप